हमारा नेता कैसा हो, किंग बाबर जैसा हो। तुम्हारा नेता कैसा हो, किंग बाबर जैसा हो। पिच की डिमांड क्या थी, बाबर आजम। डिलीवर्ड किसने किया, बाबर आजम। वेलकम बैक टू क्लासिकल बाबर आजम इरा, जो कि पिशावर जल्मी के कैप्टन हैं और थ्रू आउट इस पीएसएल सीजन में अनबिटन रहे हैं। बात करते हैं पिशावर जल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर की, जहां पर बाबर आजम के चर्चे थे और इट वाज कंप्लीटली प्योर टिपिकल बाबर आजम नाक। और जहां पर पिच की डिमांड बाबर आजम थी, वहीं पर आज बाबर आजम ने डिलीवर किया। और जहां पर कहा जा रहा था कि नहीद राना के बाद और शरीफुल इस्लाम के बाद लगता है कि पिशावर जल्मी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, भाई साहब उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लें, बाबर आजम जब तक कैप्टन है तो वो डिलीवर्ड करते रहेंगे। और जहां पर कैप्टनसी की बात है तो भाई साहब कैप्टनसी का जो फैक्टर है वो बहुत मैटर करता है। इसका मकसद ये है कि अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम पिशावर जल्मी इस वक्त टॉप पर क्यों है। तो मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाता हूं 2021 का टी20 वर्ल्ड कप और 2022 का, जहां पर हम 2021 यूएई के अंदर सेमीफाइनल खेले थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम फाइनल खेले थे। तो ये कैप्टनसी बहुत मैटर करती है। तो बाबर आजम की लीडरशिप को आप 10/10 नहीं, 10/10 नहीं, 100/10 देना पड़ेगा। जिस किस्म के उनके अंदर कैप्टनसी के एलिमेंट्स हैं, जिस तरह वो टीम को डेवलप करते हैं। ये हारिस, हाँ, मोहम्मद हारिस भी एडमिट कर चुके हैं और बाकी जो उनके टीम मेट है वो भी इस चीज को एडमिट कर चुके हैं। इंडिविजुअली बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 मैचेस खेले हैं, 301 रन। एंड भाई साहब एवरेज की बात करें 60 की एवरेज। वेन एवर आई एम वॉचिंग 60 के एवरेज, मैं कहता हूं कि भाई साहब यस, ही इज आवर किंग। एंड देन उसके बाद 2 50s हैं। उसके बाद अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 87 है। बाबर आजम के एक एंड पर अगर आप हसन नवाज को ठहरा दें या फिर सैफ फरहान को ठहरा दें, या एक ऐसा बंदा ठहरा दें जो ओपनिंग पर आकर चार्ज अप करे और बाबर आजम को थोड़ा सा स्पून फीड करे कि भाई साहब आप टेंशन ना लें, अगर आप 5-6 बॉल्स लेते हैं तो मैं इस फ्रंट पर ठहरा हूं और संभालता रहूंगा, जिस तरह मोहम्मद हारिस ने कल किया। इसी तरह पिछले मैच में भी मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम का साथ दिया, 38 रन उनको स्कोर करके दिए। देन उसके बाद कुसाल मेंडिस आकर स्पून फीड करते हैं बाबर आजम को। सो दैट्स काइंड ऑफ बाबर आजम वी हैव, जहां पर उनको सपोर्ट की जरूरत होती है दूसरे एंड पर। अदरवाइज एक मरतबा बाबर आजम 25 to 30 बॉल्स खेल जाएं, भला ही वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेलें, नेक्स्ट की जो 20 बॉल्स हैं, मैं आपको गारंटीड कहता हूं, आप मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस हैं जाकर उठाकर देख लें, यही सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई साहब नेक्स्ट 20 बॉल्स के अंदर बाबर आजम का अगर 100 का स्ट्राइक रेट होगा तो वो नेक्स्ट 20 बॉल्स के अंदर आपके पास 160 का होगा या फिर 170 का होगा। दैट्स अ प्योर क्लासिकल बेनिफिट ऑफ बाबर आजम, जहां पर आकर वो 20 बॉल्स के अंदर अपने मोमेंटम को चेंज कर देते हैं। तो बहरहाल ये उनका एक मेल फंक्शन है या एक टेक्निकल पॉइंट है या एक किस्म की चीज जैसे हम कंप्यूटर के अंदर फीड कर देते हैं, ये उनके सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज फीड हो चुकी है, जहां पर वो इनिशियली आपके पास इतनी बॉल्स लेते हैं एंड देन उसके बाद वो चार्ज अप होते हैं। बट क्या जबरदस्त कल की नॉक थी, ब्रिलियंट आई मीन। पिशावर जल्मी की बात करें, भाई साहब अनबीटन रहे हैं। मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड हो जाएगा अगर एक मैच जीतते हैं, जहां पर ऐसी टीम बन जाएगी कि जो थ्रू आउट जितने भी 11 सीजन अब तक हो चुके हैं वहां पर जो है 7 के 7 मैचेस जीते हों। जहां पर बाबर आजम की परफॉर्मेंस बात करें तो वो बेहतरीन चल रही है। शुमाइल हसन पर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई, हसन नवाज तक अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब शुमाइल हसन ने पहले 2 मैचेस के अंदर 250 की थी ना, लोगों ने धड़ाधड़ उनको प्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि वाई दे आर चेंजिंग हिज नंबर। राय रूसो को अगर आप लेकर आए हो तो आपकी प्रायोरिटी इस्माइल हुसैन होना चाहिए, जहां पर सॉरी मैंने हसन कहा था, इस्माइल हुसैन, हाँ। उनकी आपकी प्रायोरिटी इस्माइल हुसैन होनी चाहिए। अगर आपने उनको खिलाना है तो आपने उनको ऊपर खिलाना है, ना कि रायली रूसो को ऊपर खिलाना है। देन उसके बाद हसन नवाज ने बहुत कोशिश की, बट पिच की डिमांड क्या थी, 100-120 का स्ट्राइक रेट। कोशिश उन्होंने जरूर की बट ताहाल वो स्कोर नहीं कर पाए, जहां पर उनका जो मजमूई स्कोर था इट वाज अराउंड 37 जस्ट इन 35 बॉल विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 105। एंड वहीं पर अगेन मैं दोबारा मेंशन करूंगा, पिशावर जल्मी की तरफ से अगर मुझे दाद देनी होगी तो मैं भाई साहब दाद दूंगा सुफियान मुकीम को। यार ये वो बंदा है, इसको आप इंटरनेशनल खिला रहे हो। कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप इसको जाकर मैं कहता हूँ T20 खिलाओ, ये डिलीवर करेगा। आप इसको ओडीआई खिलाओ, ये जाकर डिलीवर करेगा। मैं कहता हूँ आप इसको लीग मैच खिलाओ, ये डिलीवर करेगा। और पहला बॉलर बन चुका है जिसने कंसेक्टिवली 5 मैचेस के अंदर 3+ विकेट लिए हैं। कैन यू इमेजिन। और आई रियली डोंट नो, शादाब खान के होते हुए मुझे नहीं लगता कि ये टीम के अंदर खेल सके। मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जहां पर सुफियान मुकीम ने 4 ओवर्स कराए हैं, 25 रन लिए हैं, 3 विकेट्स लिए हैं विद द इकॉनमी ऑफ 6-5। और क्या करे बंदा।
बुर्जुल खलीफा से चढ़कर छलांग लगाए, तब आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो क्या हुआ अगर एक आध मैच में इसने परफॉर्म नहीं किया? शादाब खान भी तो परफॉर्म नहीं करे ना, आपने उनको टीम के अंदर रखा हुआ है। या फिर सकलान मुश्ताक का वो क्या कहते हैं, वो दमाद 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 जो लगा हुआ है। बहरहाल, वेल प्लेड पिशावर जल्मी, जहां पर उन्होंने 155 रन्स का टारगेट अचीव किया जस्ट इन 18.3 ओवर्स। एंड अगेन, तुम्हारा नेता कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।